हरिओम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में हम शक्टासुर वध का प्रसंग देख रहे हैं। कल हमने देखा कि कैसे छोटे बालक के पैर से छकड़ा पलट गया और उस पर रखा हुआ दूध मक्खन सब नीचे गिर पड़ा और छकड़े की आवाज़ से सब लोग दौड़ पड़ते हैं और देखते हैं कि ये छकड़ा पलट गया है और उसके नीचे बालक कृष्ण आराम से सो रहा है। तब सब बड़े लोग छोटे बच्चों से जो आसपास खेल रहे थे उनसे पूछते हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ। तब वे बच्चे बताते हैं कि जो इसके नीचे जो बालक सो रहा था उसके पैर से ये छकड़ा पलट गया है। तब बड़े लोग छोटे बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं करते, स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं और तर्क करने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो भी हो, परंतु छक्का पलटने से उसमें बैठा अशरीरी असुर शक्टासुर का वध हो गया। पहले अविद्या रूपी पूतना को मारा, अब शक्टासुर के रूप में जड़वात को मारा। बैलगाड़ी छकड़ा जड़ वस्तु है और उसके नीचे सुला दिए भगवान चेतन ब्रह्म को। हम भी यही करते हैं, जड़ वस्तु को सम्मान देते हैं और चेतन को नहीं। समाज में धनवान को प्रतिष्ठित मानते हैं और धनहीन और ब्राह्मण को हम मान नहीं देते। भगवान को ये उचित नहीं लगता। वे तो जड़वाद को समूल नष्ट करने आए थे। शक्टासुर भंजन हो गया। इस प्रकार हमारे अंतःकरण में जब भगवान का आविर्भाव होता है तो अविद्या का नाश होता है और उसके बाद जड़ वस्तु का प्रभाव नष्ट होता है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, इस प्रकार से श्री कृष्ण सुरक्षित है यह देखकर गोकुल में फिर से आनंद छाने लगता है। नंद जी को वसुदेव के शब्दों की याद आती है कि गोकुल में उत्पात होने वाला है और वे सतर्क हो जाते हैं। श्री शुकाचार्य और कहते हैं, यह परीक्षित, कुछ दिन बाद एक दिन यशोदा माँ कृष्ण को गोद में लेकर प्रेम से स्तनपान करा रही थी और उसके हाथ से मुख को निहार रही थी। तब अचानक कृष्ण ने जमाई ली। तब उसके मुख में सारा विश्व यानी आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, नदियाँ, पहाड़, सब चराचर विश्व उसके दृष्टि में आ गया। ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ, साथ में भय भी लगने लगा और वह घबराने लगी। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बाद में जब शांत हुई और उसने इसे अपना भ्रम ही मानकर चुपचाप रही। इस प्रकार एक दिन यशोदा अपने बालक को गोद में लेकर दुलार रही थी। तब गरीब आणम शिशोर ओढ़ुम न सहे गिरिकुटवन, न जाने क्यों वो बालक अत्यधिक भारी होने लगा। यशोदा को कुछ समय में समझ में नहीं आया कि यह छोटा बालक इतना वजनदार क्यों होता जा रहा है। जब उसका भार सहन नहीं हुआ तो उसने उसे नीचे जमीन पर बैठा दिया। इतने में कंस द्वारा भेजा गया असुर, जिसका नाम तृणावर्त था, एक आंधी बवंडर के रूप में आया और देखते ही देखते आंधी के भंवर में उस छोटे बालक को उड़ाकर आकाश में ले गया। जब भगवान आकाश में पहुँचे तो उन्होंने तृणावर्त का गला पकड़ लिया और जोर जोर से दबाने लगे। अब उसका जोर कम होने लगा, भगवान का भार बढ़ने लगा और वह सहन नहीं कर सका। उनकी पकड़ को छोड़ भी नहीं पाया। भगवान की विशेषता यही है कि किसी को एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है भगवान की कि वे एक बार हमें अपना मान ले तो फिर किसी प्रकार से हमें मुक्ति मिल ही जाएगी। अब तृणावर्त का दम घुटने लगा और उसके प्राण निकलने पर वह जमीन पर धड़ाम से आकर गिर जाता है। जैसे ही गिरता है, आंधी के कारण सर्वत्र धूल उड़ रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
यशोदा अपने बच्चों के लिए घबरा रही थी। जब वातावरण शांत हुआ तब सब लोगों ने धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनी और देखा एक असुर मरा पड़ा हुआ है और भगवान बाल कृष्ण उसके गले में लटक कर खेल रहे हैं। बच्चों को सुरक्षित देखकर सबको आश्चर्य हुआ। सब लोग इसे भगवान की कृपा समझकर भगवान की पूजा अर्चना करने लगे। यशोदा जी ने बालक कृष्ण को उठाकर जल्दी से उसे दूध पान कराने चली गई। ये तृणावर्त कौन है? ये कामना का प्रतीक है। जीवन में अविद्या हो, जड़वाद हो तो तृणावर्त अर्थात कामना यानी चित्त में विक्षेप भ्रम छा जाते हैं। तृणावर्त उद्धार का तात्पर्य यही है कि साधक को काम वासना पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। अब यशोदा ने बालक के मुंह में विश्व का दर्शन देखा और उसमें बालक का रूप देखा। अब वह किसी प्रकार इनका नाम भी प्रकट होना चाहिए, इसलिए भगवान के नामकरण के जो उत्सव है वह होता है। उस नामकरण के उत्सव को हम अभी देखते हैं। सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं कि यदुवंश के पुरोहित थे महर्षि गर्ग। वसुदेव जी गर्ग महर्षि से कहते हैं, भगवान मेरे बड़े भाई का जन्म तो हुआ, मेरे बच्चे का जन्म तो हुआ, लेकिन अब तक उसका कोई संस्कार नहीं हुआ है, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। इसलिए आप गोकुल में जाकर नंद के घर में जो बच्चा है उसका और उसके बड़े भाई के का नामकरण कीजिए। तब गर्ग महर्षि गोकुल में आते हैं। नंद बाबा उनका स्वागत करते हैं, फिर उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्ग महर्षि कहते हैं, देखो बात यह है कि मैं यदुवंश का आचार्य हूँ, मतलब मैं वसुदेव जी का आचार्य हूँ। यदि मैं तुम्हारे बच्चे का नामकरण करूँ तो सारे लोग समझ जाएंगे कि यह देवकी का पुत्र है। कंस को भी पता चल जाएगा और फिर वह इसे मार दे तो अनर्थ हो जाएगा, सबको बड़ा कष्ट होगा। नंद बाबा ने कहा, और तो और मेरे स्वजनों को भी पता नहीं चलेगा, हम इसे गुप्त बात रखेंगे और ये नामकरण का संस्कार यहाँ बाहर बाड़े में न करते हुए गौशाला में कर लेंगे, जिससे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। और गौ माता पवित्र है, इसलिए आप संक्षिप्त में नामकरण संस्कार करा दीजिए, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा। गर्गाचार्य आए तो थे इसी कार्य के लिए, उन्होंने एकांत में चुपचाप संस्कार करा दिया। गर्ग महर्षि कहते हैं, यह बड़ा लड़का बलशाली है, अपने गुणों से यह सबको आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम बलराम है। सबका मेल कराने के कारण इसका नाम संकर्षण भी होगा। और जो छोटा है वह सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। पूर्व के युग में यह लाल पीले रंग का था, अब यहाँ पर कृष्ण वाले रंग में बनकर आया है, अतः इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण शब्द का एक अर्थ होता है खींचने वाला, कर्षणात् कृष्ण, सबके मन को जो अपने ओर खींच लेता है, आकर्षित करता है, उसे कृष्ण कहते हैं। एक अर्थ भी है कृष्ण यानी काला, जो काला होता है वह दिखाई नहीं देता, छिपा रहता है, उसे पहचानना बड़ा कठिन काम होता है। तीसरी बात यह है, कृष्ण का अर्थ नील वर्ण भी होता है। नीला रंग अनंत का रंग है। श्री कृष्ण छोटे भले ही दिखाई देते हो, परंतु है अनंत स्वरूप, इसीलिए नीले है, कृष्ण है। चौथी बात यह है कि कृष्ण में एक कृष है, दूसरा न शब्द है। कृष का अर्थ होता है सत्ता और न का अर्थ होता है आनंद। ये सदानंद स्वरूप जो है
उनका नाम कृष्ण है। नामकरण करके गर्ग महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार नामकरण विधि बड़े गुप्त रीति से होता है। अब एक छोटी सी बात है। वल्लभाचार्य जी महाराज से जब सूरदास जी मिलते हैं और अपना एक पद सुनाते हैं, मोह सम को न कुटिल खल कामे। इस पर वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, सूरदास जी तुम ये ऐसे रोते हुए गीत मत लिखो, कोई दूसरा अच्छा गीत गाओ। तो बोले मैं क्या गाऊं? तब वल्लभाचार्य महाराज ने कहा भगवान की लीला का वर्णन करो। तब सूरदास जी ने अपना स्वर बदल दिया और गा उठे, शोभित कर नवनीत लिए घुटुर वन चलत श्याम आन अंगन मुखी दधि लेप लिए। इस प्रकार से ये भजन गाते हैं। आज यहीं विश्राम दे, कल का प्रवचन कल देगा। हरि ओम।